जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। जैसा मुझे लग रहा है, क्या आपको भी वैसा लग रहा है? देखिए, ये बात बिल्कुल सिद्ध है कि दिल्ली और लखनऊ के बीच में युद्ध चल रहा है। कभी दिल्ली सफल हो जाता है, कभी लखनऊ सफल हो जाता है। अमित शाह जी जानते हैं कि अगर मोदी जी, जो 75 साल के इस साल होने वाले हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री पद से उनके संविधान के अनुसार वो रिटायर हो जाएंगे और या तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन जाएंगे या मार्गदर्शक मंडल में चले जाएंगे, और उसके बाद प्रधानमंत्री कौन बने इसकी होड़ शुरू हो जाएगी। ये बात बिल्कुल सही है कि अमित शाह जी को ही प्रधानमंत्री बनाना मोदी जी चाहेंगे, लेकिन पिछले 7-8 साल के अंदर जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ ने अपनी हिंदुत्ववादी छवि बनाई है और मोदी जी को और अमित शाह जी को भी पीछे छोड़ दिया है और बुलडोजर बाबा के नाम से उनको नाम दिया गया है, चाहे वो गैर कानूनी हो, लेकिन उन्होंने एक ऐसी छवि बना ली है उत्तर प्रदेश के अंदर कि उन्हें अगर हटाया जाएगा तो बड़ी ज्यादा परेशानी हो जाएगी और वो एक नेचुरल चॉइस होंगे मोदी जी के बाद। लेकिन ये युद्ध बड़े दिनों से चल रहा है। अमित शाह जी बार बार योगी जी के विरोधियों को प्रश्रय देते हैं, उनसे मिलते हैं, और आपको याद ही होगा कि जब मोदी जी आए थे तो वो कार में बैठ के चल दिए थे और योगी जी पीछे पीछे दौड़ रहे थे। पर एक मैसेज ऐसा था ह्यूमिलिएशन का कि हमारे उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री को इस प्रकार से उन्होंने ट्रीट किया था। लेकिन चलिए, ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मसला है, मैं इसमें क्यों पढ़ूं। लेकिन ये बात बिल्कुल पक्की है कि आज की तारीख में चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हों, चाहे वो दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स हों, जिसमें एक मौर्य साहब हों और एक पंडित जी हों, और हमारे योगी आदित्यनाथ जी राजपूत हों, तो एक प्रकार का जाति और संघर्ष और उसका फायदा दिल्ली और लखनऊ के युद्ध के बीच में लिया जा रहा है। जो लेटेस्ट घटना है जिससे मुझे लगता है कि अमित शाह ने आखिरी ब्रह्मास्त्र चल दिया है और इससे बचने के लिए योगी जी को बहुत ज्यादा सोच समझ के कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मुलायम सिंह यादव के समय में, अखिलेश यादव के समय में, लालू प्रसाद यादव के समय में, तेजस्वी यादव के समय में, ये एक भ्रांति है, सच है कि नहीं मुझे नहीं पता, एक भ्रांति फैलाई गई, और ये अपोजिशन के बड़ा आसान अस्त्र होता है ये भ्रांति फैलाना कि अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव जो हैं ये यदुवंशियों को आगे बढ़ाते हैं, यादववाद को आगे बढ़ाते हैं। उसी प्रकार से जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने तो उनके खिलाफ भी बाकी समाज के लोगों ने ये आरोप लगाना शुरू किया, सच है कि गलत मुझे नहीं पता, कि उन्होंने राजपूत समाज को आगे बढ़ाया और बाकी समाज को पीछे छोड़ दिया। और अमित शाह जी पे और मोदी जी पे ये चिपकता नहीं, इसलिए कि ये जो दबंग समाज है उससे नहीं आते, दोनों वैश्य समाज से आते हैं, और कोई आपसी संघर्ष नहीं है। वैश्य समाज के लोग अपना काम करते हैं, धंधा करते हैं, पैसा बनाते हैं, और उसके बाद उन्हें कोई बहुत ज्यादा पंगेबाजी नहीं करते। अब जो आखिरी मुझे लगता है कि अमित शाह जी ने चाल चली है वो आगरा के अंदर चली है, जो एक भावना प्रबल हो गई है कि राजपूत समाज को, क्षत्रिय समाज को योगी आदित्यनाथ आगे बढ़ाते हैं और बाकी समाज उनसे अलग थलग होता जा रहा है। तो अभी तक अमित शाह ये कोशिश कर रहे थे किसी प्रकार से योगी आदित्यनाथ को हटा दें और केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दें, और ये स्ट्रेटेजिकली भी सही है कि एक बैकवर्ड समाज के आदमी को अगर मुख्यमंत्री बनाया जाएगा तो जो आज के तारीख में पीडीए का फॉर्मूला अखिलेश यादव का है उसको ध्वस्त करने में शायद मौका मिले, क्योंकि पिछले चुनाव में भी कहा गया था कि केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन बाद में मनोज सिन्हा का नाम आगे आया। मनोज सिन्हा काशी विश्वनाथ दर्शन करने भी चले गए, लेकिन बाद में योगी आदित्यनाथ आ गए और भूमिहार मनोज सिन्हा न बनकर राजपूत योगी आदित्यनाथ बन गए और केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य का
विधानसभा चुनाव के पहले मुख्यमंत्री बन जाना भारतीय जनता पार्टी को स्ट्रेटेजिकली तो एडवांटेज देगा, अखिलेश यादव को डैमेज भी करेगा, क्योंकि वही पीडीए की बात और वही केशव प्रसाद मौर्य, क्योंकि पीडीए से आते हैं तो वो सवर्ण समाज वर्सेस पीडीए का जो खेल है वो काफी हद तक बिगड़ जाएगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ शक्तिशाली हैं और इतनी पकड़ है आज की तारीख में हिंदुत्ववादी उनकी कि उनका समाज भी उनका साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और वो बड़ा दबंग समाज है और उनके साथ बाकी लोग भी हैं, वो भी नहीं छोड़ने वाले हैं। तो इसलिए एक षड्यंत्र के तौर पर जो राज्यसभा के अंदर समाजवादी पार्टी के दलित नेता रामजीलाल सुमन जी ने स्टेटमेंट दिया, और स्टेटमेंट क्या दिया, वो जो भी कहा उन्होंने, वो बेसिकली क्योंकि कार्रवाई से हटा दिया गया, राज्यसभा के अध्यक्ष ने उसको कार्रवाई से हटा दिया, तो आज की तारीख में वो मौजूद ही नहीं है। जब मौजूद ही नहीं है तो कोई चीज खत्म हो गई, एविडेंस खत्म हो गया, थिंग्स हैव बीन रिमूव्ड, और इसीलिए रिमूव किया गया, उसे आपत्तिजनक माना गया, बात खत्म हो गई। लेकिन उस मुद्दे को भड़काया किसने, अब ये प्रश्न है। उसके योगी आदित्यनाथ के समर्थकों ने उसको भड़काया, या योगी आदित्यनाथ के विरोधी लॉबी को उत्तेजित किया गया उनके विपक्षी लोगों ने कि इस प्रकार का तांडव तुम आगरा के अंदर करो, जिससे योगी आदित्यनाथ के ऊपर जो चिपक गया है कि वो क्षत्रियों को, राजपूतों को आगे बढ़ाते हैं और निरंकुशता से प्रदेश की जनता को कुचलने की अनुमति दे रहे हैं, जिससे उनके खिलाफ एक माहौल बन सके। अब ये भी बिल्कुल पक्की बात है कि आगरा के अंदर जो हुआ, 1 लाख लोग पहुंचे, नंगी तलवारें लेके पहुंचे, लाठी डंडे लेके पहुंचे। रामजीलाल सुमन के यहाँ पहले तो 200-250 लोग पहुंच गए थे, तोड़फोड़ करी थी, बुलडोजर लेके पहुंच गए थे। इस बार पुलिस ने उनको रोका। तो ये वास्तविकता में योगी आदित्यनाथ के समर्थक थे या उनके विरोधी थे जो उनको राजनीतिक हानि पहुंचाना चाह रहे थे, और किसी के दिल्ली के इशारे पे यह काम हुआ था। क्योंकि बात बिल्कुल पक्की है, उसमें ज्यादातर लोग जो आए थे वो राजस्थान से आए थे, और राजस्थान के अंदर मानी बात है कि जो केंद्रीय दिल्ली है उसकी ताकत ज्यादा है, उत्तर प्रदेश की ताकत होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तो ऐसे समय में जबकि एक भ्रांति फैल रही है, अब असलियत है, सही है, झूठ है, ये भ्रांति फैल रही है कि क्षत्रिय समाज ने सारी सीमाओं को क्रॉस कर दिया है। आगरा के अंदर भी जो उन्होंने किया, गैर कानूनी तौर पे किया, इस प्रकार तलवारें लहराना और एक दलित नेता को मारने की धमकी और जीभ काटने और गला काटने की धमकी देना गैर कानूनी है। अब योगी आदित्यनाथ एक्शन लें तो मुश्किल, नहीं लें तो मुश्किल। लें तो उनका ही समाज उनके अगेंस्ट हो जाए और अमित शाह जी का रास्ता साफ हो जाए केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाने का और योगी आदित्यनाथ को नेपथ्य में ले जाने का। और एक्शन न लें तो बाकी समाज एकजुट हो जाते हैं इनके समाज के खिलाफ, उसका भी खमियाजा उन्हीं को भुगतना पड़ेगा। और उस समय अगर केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बना देंगे योगी आदित्यनाथ को हटा के, तो अमित शाह जी का तो मामला बिल्कुल पक्का हो जाएगा। और इस समय अगर मुख्यमंत्री बदल दिया तो योगी आदित्यनाथ की तो रेलेवेंस खत्म हो जाएगी। फिर तो प्रधानमंत्री की रेस पे योगी आदित्यनाथ रहेंगे नहीं, और वो रेस में केवल अमित शाह रहेंगे और देवेंद्र फडणवीस रहेंगे महाराष्ट्र वाले। बाकी तो आज की तारीख में कोई रेस में है नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे योगी आदित्यनाथ ने अपनी गुटबाजी तेज की, अच्छा जिस प्रकार से बीजेपी के विधायक खुलेआम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बोल रहे हैं, उनके खुद के विधायक कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर गायें कट रही हैं और सरकार से उन्हें खतरा है, पुलिस से उन्हें खतरा है। यही उत्तर प्रदेश के 5-6 बीजेपी के विधायक कह चुके हैं उन्हें खतरा है, पुलिस वालों से खतरा है। इसका मतलब वो योगी आदित्यनाथ पर टारगेट कर रहे हैं। अब योगी आदित्यनाथ जी के लिए बड़ी मुश्किल यह है कि वो सख्ती करें तो मुश्किल अपने लोगों पे, क्यों मुसलमानों में सख्ती करना उनके लिए आसान है, शायद दलितों पे आसान है, लेकिन सवर्ण समाज पे करना वो उनके लिए कष्टदायक है। वही उनका समर्थक बेस है और वही डैमेज हो जाएगा तो उनकी पकड़ खत्म हो जाएगी। फिर हिंदुत्व की बात कैसे करेंगे? काशी के अंदर जैसे हुआ, अब वो करणी सेना के लोग थे, वो असली क्षत्रिय थे, असली राजपूत थे, योगी आदित्यनाथ के समर्थक थे, विरोधी थे, षड्यंत्र के तहत गए थे, असलियत में गए थे, लेकिन वो सीसीटीवी में सारी चीजें कैद हो गई। और जिस प्रकार की गुंडागर्दी उन्होंने की उसका भी अब परेशानी तो है योगी जी के लिए, क्योंकि स्टेट सब्जेक्ट है पुलिस। अब एक्शन लें तो मुश्किल, एक्शन नहीं लें तो मुश्किल। तो मुझे ऐसा लगता है कि योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच का जो युद्ध है वो एक निर्णायक दौर पे पहुंच गया है। और आगरा के माध्यम से अखिलेश यादव भी 19 तारीख को आगरा पहुंच रहे हैं। और मानी बात है कि पूरा दलित समाज, यादव समाज, अति पिछड़ा समाज,
और सारे जो आगरा के अंदर पॉपुलेशन है वो यादवों की भी बहुत है, क्षत्रिय राजपूतों की बहुत है और दलितों की सबसे ज्यादा है। तो सभी समाज एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, योगी आदित्यनाथ हो जाएगी। अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी उन राज्यों में दंगे फसाद और इस टाइप की कंट्रोवर्सी पैदा कराती थी जो अपोजिशन रूल्ड है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये कराना और आगरा के अंदर ये कराना, इसका माने निशाना रामजीलाल सुमन नहीं है, जो टारगेट है वो योगी आदित्यनाथ है। और मेरे ख्याल से गिने चुने दिन रह गए हैं योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री में पद पे बने रहने के, और कुछ ही दिनों के अंदर आपको सूचना मिलेगी केशव प्रसाद मौर्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नए होंगे और योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक कहानी खत्म हो जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। होगा कि नहीं होगा, लेट अस सी। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।